हाजिर हूं मैं एक बार फिर नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट है बेटा, ये 13 और ये वर्कशीट है आपकी 29 जनवरी की। अब देखिए, क्योंकि इसमें सारे जो है बेटा 20 मार्क्स का ये असेसमेंट वर्कशीट है। 20 मार्क के वर्कशीट में सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और 2 मार्क और 3 मार्क के। देखिए चलते शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या लिख रखा है, जरीना प्रिपेयर्ड डिश फॉर अ पार्टी और सी इन्वाइटेड फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स इन द पार्टी। सी केप्ट अ डिश इन सेमी सर्कुलर बाउल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। सी सर्व द डिश टू द फ्रेंड्स इन सिलेंड्रिकल कप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। केस स्टडी क्वेश्चन है बेटा, of height 4 meter and diameter 15 centimeter. The whole DC was divided equally between her friends. ये देखिए आपको यहाँ पर चित्र भी दिख रहा है, इनमें उसने रखा है, ये सिलेंड्रिकल है और यहाँ टोटल ये हेमिस्फेरिकल बाउल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें से निकाल के यहाँ डालना है, आपको निकालना है कितने सिलेंड्रिकल कप भर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो ये आइटम इसके अंदर है वही तो इनमें भरना है। इनका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, जितना भी है यहाँ जाएगा। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लार्जर के वॉल्यूम को स्मॉलर के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। लार्जर मतलब क्या है, यहाँ पर बाउल है और सेमी सर्कुलर हेमिस्फेरिकल बाउल बोलेंगे इसको, सेमी सर्कुलर लिख रखा है, ठीक है, ओके। और जबकि स्मॉलर क्या है, आपके सिलेंड्रिकल कप है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बेटे। देखिए, और रेशो निकालना है कर्व सरफेस एरिया का, यानी बाउल का सरफेस एरिया कर्व सरफेस और सिलेंडर का कर्व सरफेस। और तीसरा वॉल्यूम अगर सेम रखा जाए किसका, इसके बारे में है ये क्वेश्चन। डायमीटर इंक्रीज टू 20%, पहले कितना था 15% था, अब उसको क्या कर दिया गया 20%। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। आइए तो अब देखिए, ये है हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल डायमीटर जो है, जो है हेमिस्फेरिकल है। और बेटा ये गोल बनाने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत ही हो जाती है और ऊपर स्पेस बचाने के चक्कर में और पंगा पड़ जाता है। ये बाउल था और इन कप में, सिलेंड्रिकल कप में डालना है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी ना। डायमीटर ऑफ बाउल कितना है, बाउल ये है बेटा आपका 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर, गॉट इट। और दूसरा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है कप का, सिलेंडर हो गया आपका, ये है आपका 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 15/2 सेंटीमीटर। और जबकि हाइट इसकी कितनी है, हाइट ऑफ कप ये है 4 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ जो कप बनेंगे कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ बाउल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कप तो क्या होता है आप बताइए, पाई आर स्क्वायर बाउल का होगा क्या, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों का रेडियस दोनों का अलग अलग है और वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये हमने लिख दिया। तो अब रखिए फिर इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए इट्स 2/3 पाई आर क्या है इसका 15 क्यूब है बेटा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इसका क्या है 15/2 होल स्क्वायर इंटू 4। तो नंबर ऑफ कप आ जाएंगे आपके 2/3 इंटू पाई से पाई काट दीजिए इंटू 15। इसको कितने बार लिखना है 3 टाइम्स। आपने 15 को लिख लिया, नीचे 15/2 इंटू 15/2 को 2 बार लिखा और 4। तो देखा 2 जा 4 से 4 कट गया बेटा, या एक 15 से एक 15 कटा, दूसरे 15 से दूसरा 15 कटा। ये है 2/3 इंटू 15। इस 3 से इस 15 को काटिए 5 यानी 10 कप। कितने कप, पहले का आंसर क्या है 10 कप्स है, 10 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब दूसरा रेशो निकालना है इनका। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए समझिएगा, फाइंड द रेशो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। पहले बाउल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए, सेकेंड पार्ट सी एस ए ऑफ क्या हेमिस्फीयर अपॉन सी एस ए ऑफ सिलेंडर। क्या होता है बेटा, सी एस ए इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर एच। दोनों का आर अलग अलग है, 2 से 2 कट गया, देखिए पाई से पाई कट गया। ऊपर वाले का आर है 15/2, सॉरी 15 इंटू 15, ऊपर वाले का 15 है, नीचे वाले का 15/2 है बेटे।
15 और नीचे वाले का क्या बच गया 15/2 इंटू हाउ मच इज दैट इट्स 4 2 2 जो 4 हो गया इस 15 से 15 कट गया आपका ठीक है क्या कट रहा है इसका 15 से 15 कट गया तो क्या आया आपका रेशो ये आया 15:2 इन दोनों का बाउल का और कप का यानी 7.5:1 भी पूछ सकते हैं। तीसरा पूछा है कि अगर वॉल्यूम बराबर हो कप का और डायमीटर को 20 देखिए ये वर्ड देखिए इंक्रीज टू 20 सेंटीमीटर तो अब ये सिर्फ मैंने कहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन है समझेंगे इसको कप का वॉल्यूम रिमेन सेम वॉल्यूम जो है ऑफ कप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कप बनाना है मतलब जो उसके अंदर जो डाल रखा है उसका वॉल्यूम ऑफ उसकी हाइट कितनी रखनी पड़ेगी कहता है तो पहले का वॉल्यूम क्या था बेटा पाई r²। एच क्या थी इसकी h1 कह दीजिए इसको और इसको बोल दीजिए पाई r²। h ये निकालना है आपने ये गिवन है पहले इसका डायमीटर क्या था पहले डायमीटर था बेटा 15 तो रेडियस क्या थी 15/2 तो रखिए पाई r की जगह 15/2 कर देंगे और h क्या था इसका 4 था और यहाँ आइए पाई इसने r को अब नया डायमीटर जो है वो क्या लिया है 20 लिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 इंटू h2 आपको फाइंड करना है पाई से पाई कट गया बेटा ठीक है पाई से पाई आपने काट दिया अब इधर क्या बच रहा है देखिए 15/2 इंटू 15/2 इंटू 4 इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू h2 यानी जो हमें रिक्वायर्ड है 225 इधर आ गया अपॉन 100 10 इंटू 10 क्या होता है 100 होता है h2 तो नई हाइट जो आ जाएगी 2.25 मतलब पहले कितनी थी बताइए पहले 4 सेंटीमीटर थी अब वो कितनी रह जाएगी बेटा 2.25 सेंटीमीटर अगर आप डायमीटर तो उसको चौड़ा तो ज़्यादा कर दिया आपने तो हाइट अब उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर वॉल्यूम सेम रखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में बिल्डिंग की जो हाइट है 10 मीटर बिल्डिंग के ऊपर रिपब्लिक डे के ऊपर 10 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक ये फ्लैग स्टाफ है कितने का 7.32 का ठीक है ये दिस इज द फ्लैग स्टाफ और उसके बाद यहाँ से एक किसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के क्या कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग यहाँ तक बिल्डिंग यहाँ पर है ये 30 डिग्री है तो हमें कौन सा निकालना है बड़ा वाला एंगल निकालना है ठीक है √3 की वैल्यू 7.32 लेना है 1.732 चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब अपनी लैंग्वेज में अपने उससे बना के देखिए ये आपकी बिल्डिंग थी बेटे 10 मीटर ये बिल्डिंग थी चलो जी यहाँ पर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है दिस वन इज फ्लैग स्टाफ यहाँ से आपको दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री और आपको ये एंगल आपको निकालना है यहाँ से दिस वन इसको हमने मान लिया थीटा तो अब देखिए एक पहले ले लेता हूँ ABC और एक लिए AD आपको कितना दे रखा है AB आपको 7.3 तो आप इसको लिख लेंगे वैसे ले ही रखा है AB इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर और इट इज़ द AD इज़ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ दैट इज 7.32 मीटर एंड ABC इज़ 30 डिग्री बेटा अब हम कौन कौन से मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है ABC ट्रायंगल लेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC तो AB आपको गिवन है BC आपको कॉमन साइड है दैट इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू क्या होती है बेटा AB अपॉन सो AB की तो वैल्यू गिवन है ना इट्स 10 अपॉन BC इक्वल टू 1/√3 तो BC कितना आ गया 10√3 आपको लिखा √3 की वैल्यू 1.73 लेना है उसने दे रखा है हमें 1.73 तो ये आ गया बेटा 17.32 ये लेने को बोला है अब आइए DBC में क्या लेंगे बेटे DB अपॉन BC इक्वल टू 10 थीटा आप बताइए DB क्या है अगर आपका DB होगा AB प्लस AD अपॉन BC इक्वल टू 10 थीटा AD क्या है AB है 10 और क्या है 7.32 ऊपर
अपॉन नीचे क्या निकला है 17.32 आपने निकाल दिया इक्वल टू 10 थीटा। तो 10 थीटा ये कट गया बेटा, तो 17.32 ऊपर भी है और 17.32 नीचे भी है, तो इक्वल टू 10 थीटा। 10 थीटा 1 कहाँ पर होता है बताइए आप मुझे। 10 थीटा 1 होता है, 10 थीटा इक्वल टू 1। 10 थीटा होता है कहाँ पर, कट के 1 आएगा तो 1045 आएगा बेटा। तो ये एंगल जो आ गया हमारा 45 डिग्री का आ गया, जो मैं मिसिंग था, निकालना था। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अ पेट्रोल टैंक सिलेंड्रिकल फ्रॉम ऑफ द मिडिल ऑफ हाइट 24 एंड डायमीटर 28, और दो उसके बाद टू कॉन्स ऑफ 9 सेंटीमीटर हाइट एंड 28 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एट टू एंड। चलिए मैं पहले फिगर बना दूं आपको। ये मिडिल पे तो क्या है, ये देखिए ये तो है सिलेंड्रिकल, आप समझिएगा ये सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है, और दो कॉन्स इसके यहाँ लगा रखे हैं, ठीक है, ये आपकी फिगर है बेटा। अब इसमें सिलेंडर का डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इट्स 28। एक बात बता देता हूँ बेटा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14, तो कौन का भी क्या होना चाहिए 14 ही, तभी ऐसे लग सकते हैं, नहीं तो बड़ा छोटा करके थोड़ी और प्रॉब्लम आ जाएगी। आमतौर पर जब माउंट किया जाता है, सरमाउंटेड होता है, तो रेडियस सेम होता है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, इसको आप H1 H2 लेके कर सकते हैं, या मैं तो सीधा ही लिख ही रहा हूँ तो कोई H1 लेने की ज़रूरत नहीं है। हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा आपका 20, क्या दे रखा है इसको, इट्स 24, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर है आपको 24 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन है आपका 9 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम जो होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है, टैंक में क्या क्या बन रहा है आप बताइए। एक तो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि दो कॉन है बेटा, ठीक है। तो आप करते हैं इसको, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने लिख दिया ऊपर, देखिए प्रेजेंटेशन आपकी पूरी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या, इट्स पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका, सिलेंडर का, और ये किसका, दिस। अब देखिए पाई आर दोनों ही सेम है बेटा, पाई आर स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, इसको H1 H2 भी लिख सकते हैं। ये सिलेंडर का H है, दिस इज 24 सेंटीमीटर 2/3, और इसका H है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कितना है 9 सेंटीमीटर। ये बना आपका क्या 22/7, रेडियस हो गया 14 इंटू 14 इंटू 3 जा हो गया क्या 9, तो 24 प्लस 6 आ गया बेटा ये, तो ये 2 जा, तो ये हो गया 44 इंटू 14 इंटू 30। तो देखिए 44 इंटू 13 होता है 616 करके, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 5, ओके, इंटू 30। तो यह आ गया बेटा 14480 सेंटीमीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी होगी, 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। ये ज़रूर ध्यान रखना, ये मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ये इसमें वॉल्यूम में ज़रूर लिखना है बेटा। आइए अगले क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन। A house A and house B are on two opposite sides of a street, और house A में a window of house A 60 meter above the ground, the angle of elevation to the house B of window is 60 and angle of depression to house B is 45 डिग्री। अब आप देखिए ये क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है। एक हाउस A है बेटे, एक हाउस B है। ये हाउस कोई यहाँ पर है, समझिएगा, और ये हाउस अपोजिट ईच अदर है, बोला यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस हाउस में कोई भी है, इसकी हाइट हमें पता नहीं, देखिए 60 मीटर यहाँ पर कोई विंडो लगी है इस हाउस में, ये क्या है इसकी हाइट 60 मीटर अबव। यहाँ से देखिए कहता है टॉप ऑफ द अदर हाउस जो है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर से, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ये कितने का है 60 डिग्री। ये हाउस ए है बेटा और ये हाउस बी है, ये वाला हाउस, हाँ। और यहीं से देखने में एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ, यहाँ से कितना बन रहा है ये वाला एंगल, डिप्रेशन एंगल हमेशा डाउनवर्ड में बनता है, ये 45 डिग्री का है, और ये हमने
मैंने जैसे पहले भी बता रखा आपको, ये कभी भी एंगल ये वाला भी कितने का होगा बेटा, 45 का। अब देखिए हाउस ए बी, ये पूरे पूरे हैं, ये पूरी हाइट। तो अब मैं नाम देता हूँ इनका, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरी हाइट है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर रहा हूँ, देखिए कलर चेंज किया मैंने पेन का वाइट, ताकि आपको ये बनाने में आसान हो जाए। ये हाउस है, ए है बेटा, ए बी सी है ये, और ये अपना ले लिया डी, और इसका नाम ले लिया ई। ए बी जो है बेटे पूरे हाउस के नाम है। अब पहले मैंने लिया ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या बनेगा आप बताइए। एक साइड गिवन कौन सी है, ए बी गिवन है, विंडो जो है, और बी सी इसका बेस है, बी सी कॉमन है। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू टेन थीटा, टेन क्या हो जाएगा बेटा 45। तो आप समझ लीजिए जो पहला हाउस है, ए हाउस जो है, उसकी हाइट, विंडो की जो हाइट है बेटा ए बी है, और जो दूसरे हाउस की टोटल हाइट जो होगी वो डी सी होगी, बी हाउस की जो हाइट है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ये ग्रीन में इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बी हाउस पूरा ही हाउस है बेटा, और ये पूरा हाउस है जो बना हुआ है, उसमें विंडो की हाइट दे रखिए। यहाँ ये जो ग्रीन में ए लिखा हुआ वो हाइट ऑफ विंडो है। तो आप देखिए ए बी आपका आ गया कितना, बी सी जो है, ओके बी सी ए बी तो आपको गिवन है ना, इट्स 60, और बी सी आपको नहीं पता, बी सी इक्वल टू 1। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने बी सी भी निकाल दी बेटा, कितने 60 मीटर। दिस इज ऑल्सो 60। अब आइए डी ई ए में, डी ई अपॉन व्हाट, ए ई, इसमें क्या हो जाएगा बेटा 1060 हो जाएगा ये। तो ए ई कितना निकला आपको, जो बी सी है वही ए ई है, तो डी ई अपॉन 60 इक्वल टू रूट 1060 की वैल्यू √3, तो डी आपका आ गया 60√3। अब मुझे बताइए बी की हाइट कितनी है। बी की हाइट अगर निकालें तो डी यहाँ से यहाँ तक प्लस ई सी, हाइट हाउस ऑफ हाइट बी, ठीक है ये। और बताइए बी सी ई सी कितना होगा, ई सी तो 60 होगा, जितना ए बी और ई सी दोनों बराबर ही तो हैं। हाइट ऑफ हाउस बी इक्वल टू डी ई प्लस ई सी। हाउस ऑफ हाइट ऑफ हाउस बी, हाइट एच ई आई, हाइट ऑफ हाउस बी, ये है डी। डी आपने अभी निकाला था क्या, 60√3 है ना, और ई सी आपका ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो क्या बन गया ये, 60 कॉमन लोगे तो √3 + 1, तो ये आपका मीटर सेकेंड हाउस की हाइट आ जाएगी बेटा। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप आइए इसमें, ये देखो ये फिगर आपको गिवन है, आप सिंपल समझिएगा क्या कर रखा है इसने, क्यूब्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बेटा, वॉल्यूम अगर आपको क्यूब है, ये जो क्यूब रखे हुए ना, एक ये रखा है, एक ये रखा है, और एक ये पीछे है, एक के ऊपर एक हो गया, इस तरह से इसकी हाइट बढ़ चुकी है, यहाँ भी हाइट बढ़ गई है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 है, तो साइड ऑफ क्यूब क्या आ जाएगी बेटा 64, ऐसा पहले भी किया था क्वेश्चन। तो ए बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर के क्या है, ये 3 क्यूब है, 4 सेंटीमीटर के 3 क्यूब। अब आप देखिए बेटा इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप मेरे साथ चलिए, देखिए कितनी साइड इसकी बन रही है। देखो अगर इसका बेस ले लूँ नीचे, तो ये 2 क्यूब की साइड से बन रहा है, यानी दो क्यूब के एरिया बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2। इसका इस साइड वाले में जाऊँ तो इस तरफ भी क्या होंगे बताइए, 2 क्यूब यहाँ भी रखे हुए हैं 2। अब ये वाली साइड आपको दिख रही है 1 2 3 +3, और ऐसा ही उस तरफ भी होगा +3, 2 क्यूब के एक एरिया उस तरफ आ जाएंगे ना बेटा, कितने हो गए आपके लिए। अब और अब यहाँ आ जाइए, एक ये +1, एक ये वाला है +1, और एक ये वाला है +1। ये टोटल कितने साइड दिख रही हैं आपको a² के हिसाब से, 2 + 2 4 +3 +3 10, समझ रहे हैं, 2 + 4, और एक ये वाली और रह गई बेटा +1, 2 + 2 4 3 + 3 6 10 हो गए, 11 12 13 14। फिर मैं एक बार काउंट करके गिना देता हूँ आपको। इस तरह से इतनी साइड्स बन रही हैं इसकी, इसके कई तरीके हैं बेटा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस, ये कितने दिख रहे हैं आपको, और ये कितने हो गए जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं,
और उस तरफ जैसे ये 3 गिने हैं इस तरफ 1 2 3, और इसकी बिग अपोजिट साइड भी कितने होंगे 3। आप करो कितने हो गए टोटल, 3 3 6 2 2 10 1 2 3 4 14, 14 इंटू ए स्क्वायर यानी सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड ऑफ फिगर, क्यूबॉइड भी नहीं कह सकते आप इसको ना, फिगर जो बन रही है ये बनेगी क्या 14 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 14 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर, इट्स 14 इंटू 16। तो ये आपका आ रहा है बेटा 14 इंटू 16 जो आएगा ये आपका आएगा क्या 2 2 4, 2 एक्चुअली जो ये 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप वीडियो बनाने बैठते हैं तो आपके दिमाग में एक ना प्रेशर होता है उतनी, अब जबकि इतने मतलब 1000 के करीब हमारे चैनल में वीडियोज आ चुके हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा रहता है कि कहीं कोई गलती ना लिखी जाए, फिर बच्चे कहीं ना कहीं ज़रा सी बात को उठा के भेज देते हैं। पिछली बार एक बार वीडियो में हमने देखा था एक क्वेश्चन ही स्किप हो गया, और वो एक बच्चे का कमेंट आया बता लिखा हुआ है कि सर ये क्वेश्चन आपको आता नहीं था क्या मैंने कहा हाँ ठीक है जब गलती करेंगे तो वो बच्चे लिखेंगे ही लिखेंगे। चलिए बेटा इतना ही हुआ, काफ़ी है इस वीडियो में, लंबी होगी मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ ये आपकी मददगार सिद्ध होगी, आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं फिर, नमस्कार।